क्या नाम बताएं अपना? रंजीत कुमार। ये जो जगह में खड़े हैं, इस जगह का नाम क्या है? ये गांव है साहबा। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पे बगल में गैलेंट की फैक्ट्री चलती है, तो इस फैक्ट्री की वजह से सुने हैं गांव वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पानी होने की दिक्कत है, बस यही सब है। पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता है। मिलता है। और कुछ कह रहे थे कि काला गर्दा उर्दा भी गिरता है क्या? हाँ, थोड़ा गर्दा उर्दा गिरता है, गैलेंट है इसीलिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, परेशानी बहुत है गैलेंट से। क्या क्या परेशानी है? बाकी बहुत काफ़ी परेशानी है। जैसे क्या क्या परेशानी है? जैसे पानी हो गया है, और बाकी तबीयत खराब हो जाता है, बच्चे का आँखों में गिरता है, यही सब है। हाँ, तो इसके लिए कुछ खास व्यवस्था वगैरह नहीं है? इसके लिए व्यवस्था क्या करें? कितने सालों से आप लोग इस समस्या से परेशान हैं? ये हो गया होगा कम से कम 10-12 साल। 12 साल से। अच्छा, ये फैक्ट्री खुलने के बाद आपको समस्याएं तो भरपूर मिली हैं। बगल में है फैक्ट्री, नौकरी वोकरी आप लोग को मिला है? हम लोग को तो नौकरी नहीं मिला, बाकी एक आध दो आदमी करता है सारा। अच्छा, आप लोग को नहीं मिला। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? हम दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ बगल में नहीं कर रहे हैं काम? बगल में नहीं। अच्छा, तो देखिए किस तरीके से छोटे बच्चे हैं और उनको भी बताया जा रहा है कि कुछ गैलेंट फैक्ट्री की वजह से दिक्कत होती है। भैया आपसे ये जानना चाहते हैं, बगल में फैक्ट्री है, सुने काफ़ी कुछ समस्याएं होती हैं। आप पहली बार आ रहे हैं आप? हम पहली बार आ रहे हैं, सुने हैं तो इसलिए हम बोले कि आ ही जाएं। आज 20 साल हो गया, बहुत समस्या आ रही है। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? इस समस्या के लिए कभी कुछ कहीं बात होता आप लोग किए थे? बहुत नेता होता बहुत बात की है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? जहाँ भी करते हैं सब नेता होता लग करते हैं, और कोई करता ही नहीं है। पब्लिक करती है, धरना वरना दी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और ये चोट उठ कैसे लगी आपको? ये चोट हमारी समस्या है। अच्छा, ये हुआ कि बगल में फैक्ट्री है तो आप लोग को भी रोजगार के लिए कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं, कोई रोजगार यहाँ पर नहीं है। बाकी समस्याएं सब कुछ हैं। हाँ, बाकी समस्या सब कुछ है। प्रदूषण तो है ही। मान लीजिए छत पे भी इतना ज़्यादा धूल अड़ जाता है कि गेहूँ पसारो, कुछ भी करो, सो इतना प्रदूषण रह जाता है कि रात में एकदम करिका पूरा जम जाता है शरीर में। हाँ, बहुत शरीर पूरा काला हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे जैसे छोटे छोटे कण होते हैं ना, उस तरह हो जाता है। गेहूँ डालो उसमें भी आ जाते हैं, फटकने पता चलता है। अच्छा, तो फिर वही छत भी पूरा काला काला, कपड़ा भी डालो वो भी काला हो जाता है। अच्छा, प्रदूषण की समस्या तो है ही। गैलेंट की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत है। तो कितने साल हुए गैलेंट यहाँ अरे पे बने? 16-17 साल तो हो ही गया, 18 साल। अच्छा, तभी से हम ही लोग का ज़मीन था, पहले खेत हम ही लोग का था। हम लोग धरना भी दिए थे कि यहाँ पर ना बैठे, लेकिन लोग माने नहीं, जबरदस्ती रखवा लिए। पैसा भी सही से नहीं दिए, पैसा भी बहुत थोड़ा सा दिए थे। अब इस समय हम लोग का वो ज़मीन रहता तो और बहुत हम लोग बहुत पैसा मिलता उस ज़मीन का। मान लीजिए 12 बीघा था, हम लोग मतलब 2 पटीदार में। अब पैसा जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिला हम लोग को। तो 12 बीघा कुछ होता है जी। अब मान लीजिए 3 लाख कुछ रुपया दिए थे 3 बीघे का। जैसे 2 लोगों का 6 बीघा पाट आया था, तो ये इनके पापा 2 भाई हैं तो 3-3 बीघा आया था। अब उसके हिसाब से पैसा तो हम लोग को एकदम में नहीं मिला। फिर बाद में बोले थे बीमारी जरूर मिल गई। बीमारी तो मिल ही गया, बीमारी, प्रदूषण और दिक्कत जो है वो तो है ही। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले आप लोग नहीं समझ पाए फैक्ट्री को लेकर इतना नुकसान नहीं, होगा। वो तो नुकसान हम लोग पहले ही जाना थे, पैसा भी कम दे रहे थे। तो हम लोग मतलब धरना भी देते, रात रात में हमारे ससुर थे पूरे, जिनको मतलब जैसे नाराजगी था, मतलब मंजूरी नहीं था, वो लोग धरना दे रहे थे। अच्छा, बहुत मतलब कई दिन तक धरना दिए वो लोग। ठंडी का समय था उस समय, तो रात रात में वहाँ धरना दे कि नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे। आपके एरिया के विधायक कौन है भैया? ये समय प्रदीप शुक्ला हैं। तो वो उनसे कभी बात हुई? बात हुई, नेता लोग सब लोग करते हैं, हम लोग कहाँ जा पाएंगे? हाँ, वो लोग कभी आते हैं कभी आते नहीं हैं। हाँ, तो जिस तरीके से सहजनवा के विधायक हैं प्रदीप शुक्ला, और यहाँ पर लंबे समय से ये गैलेंट के ठीक पीछे का ये मोहल्ला है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि पीपल का पेड़ है। हालांकि कहते हैं कि पीपल का पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन हवा साफ करने में लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कारगर नहीं है। तो लोग बैठे हैं, देखिए किस तरीके से बच्चे झूला भी झूल रहे हैं। गाँव की यही खूबसूरती होती है कि चाहे जो भी माहौल हो, बच्चे एंजॉय करते हैं, खुशनुमा होते हैं। भैया यहाँ पे बता रहे हैं कि फैक्ट्री की वजह से काफ़ी पॉल्यूशन रहता है, विधायक भी हैं प्रदीप शुक्ला, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, कोई कुछ चीज़ें हुई नहीं। जो आवत है और इस प्रदूषण के बारे में जो आवाज़ उठावत है, तो जो जैसा देखत है
वो अपना माया पा जाता है, चला जाता है, बस उसकी जो थी बंद हो जाती है। अच्छा, काम वही हो रहा है आज से नहीं, जब से फैक्ट्री लगा है तब से। हाँ, मतलब कोई नहीं, जो भी फैक्ट्री आया वाले माया दे देते हाँ, हैं। जो भी आता है और उसके बाद जो है वो रुपया मिल जाता है, वो अपना चला जाता है, फिर काम उसका उसी तरह से रहता है। कोई सुनवाई नहीं इसके लिए, ना तो कोई जो है कुछ सुनवाई नहीं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अब विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और प्रदीप शुक्ला जी हैं, तो क्या कहेंगे? आप लोग काफ़ी परेशानी में रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या विधायक बदलने का कुछ सोचेंगे? जरूर सोचा जाएगा। विधायक हम लोग सरकार बदलने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, सरकार ही बदल देंगे? सरकार ही बदल, समय आएगा तो सरकार ही बदल दिया जाएगा। क्योंकि ये सरकार से हम लोग को क्या फ़ायदा है? शिक्षा भी ले लिए और बेरोजगारी सारा चीज़ तो ये ख़त्म ही कर दे रहे हैं। इनके सरकार में रही क्या गया है? शिक्षा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सब कुछ ये जो है धन धरती धर्म सब कुछ ले रहे हैं। अच्छा। कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे। धन धरती धर्म सब लिए, राम मंदिर तो दे दिए। अब वही समझिए, अब जब इतना बड़ा जो है उन्होंने सब यही सबका हाथ है, यही सबका काम है। हाँ, क्या कह रही है अम्मा? अम्मा इधर 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 इधर। गुस्सा बड़ी चीज होती है, गुस्सा बड़ी चीज होती है। अम्मा इतने गुस्से में है। इधर इधर आके बोलिए ना, देखिए किस तरीके से आप लोग कुछ कहेंगे। कौन प्रधान जी हैं यहाँ पे? बस ऐसे ही? हाँ, बनने होने वाले प्रधान जी। भैया यहाँ की जो मेन समस्या है, क्या है मेन समस्या? किस विषय में पूछ रही हैं? यहाँ पे इस गांव की मेन समस्या क्या है? एक तो अगले साल तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। इतना बरसात हो रहा है, धरती से सारा पानी ये कंपनियां चूस ले रही हैं। अच्छा, आम जनता को पानी मिल ही नहीं पा रहा है। हाँ, और जो गरीब जनता है 12,000 14,000 रुपये कमा रहा है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करे कि वो समरसेबल करवाए? पहले आप ये बताइए। सही बात है। तो पहले पेट जिलाएगा। गंदा ठंडा पानी यूज कर रहा है बेचारा, जो भी है जैसे भी। तो ये गंदा पानी ये फैक्ट्री की वजह से हो रहा है? हाँ, सब इन्हीं वजह से दूषित पानी हो गया है। कुछ लोग हैं भाई, कुछ लोगों के घर वाले जाके उनके घर से भर के लाते हैं। तो कितना देर तक कोई सुबह एक ही, जिस परिवार में एक ही सदस्य है जिन्स में, वो कितना पानी ढोएगा? सुबह सुबह उठ के पानी ढोए, फिर नहाए धोए फ्रेश हो, फिर जाए ड्यूटी, फिर शाम को वही समस्या। और दिन में किसी को कोई समस्या आएगी तब कहाँ से कोई लाएगा पानी? जिसके घर पे नई बहुएं आई हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, वो कहाँ से लाएगा? मान लीजिए इन समय वर्तमान में तो प्रदूषण कम है, बारिश हो जा रहा है, तुरंत उनका ज़मीन ले रही है बात सब कुछ। ये तो अभी अब हर पत्ते। अगर बदलाव की बात करें तो आप लोग की क्या बदलाव इस समय? तो इस कई पीढ़ियों में हो नहीं पाएगा। काहे? हाँ, कहाँ है? कितना वेतन पाती हैं आप पुलिस से? कितना कमीशन मिल जाता होगा? मिल ही जाता है। तब भी 10,000 15,000। हम लोग वेतन के लिए नहीं काम करते, जागरूकता के लिए काम। 15,000 मिल जाता होगा ना। 45,000 देगा अभी आपको, तुरंत आप चले जाएंगे घर। अच्छा, तुरंत पैसा दे देगा? 3 गुना जाएगा, 4 गुना दे देगा। अच्छा, शांति से चले जाएंगे घर। हाँ, और तो कुछ होने आपको वाला लगता है कि ये जो हम आपको कवरेज कर रहे हैं, हाँ। ये हम दिखाएंगे नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए हम आपको बता दें कैमरे के सामने, आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी उल्टी किस्म की पत्रकार हूँ। आप बताइए कि चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा चुनाव, और एक सबसे बड़ी समस्या गैलेंट फैक्ट्री की है, पानी की है, पोल्यूशन की है। नहीं देखिए, फैक्ट्री से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ही लोगों के गांव की ज़मीन लेके बसा है। ये जाके पाली गोद में ले रहा है, सिमरा गोद ले रहा है। ये अगल बगल के गांव को गोद नहीं ले सकता है? अच्छा, बिल्कुल बगल वाले गांव को। भाई अगल बगल के गांव को गोद ले सकता है। बिजली इसके वहाँ खुद पैदा होती है, बिजली सबको फ्री दे सकता है। पानी इसके वहाँ उतना यूज हो रहा है, पानी की सप्लाई करवा सकता है, सबके घर पे एक टोटी लगवा सकता है। भाई इतना बड़े पागल तो है नहीं कोई कि अनर्गल पानी यूज करेगा, कोई नाली में बहाएगा चालू करके। जितना यूज रहेगा उतना आदमी यूज करेगा। भाई जितना काम रहता है उतना बल्टी भरेगा आदमी ना, तो उतना सुविधा तो दे सकता है ना कंपनी। और मान लीजिए सरकारी लाइट चल रही है, लाइट भग गई, कंपनी से स्ट्रीट लाइट भी लगवा सकता है कोने कोने पे, कॉर्नर पे, कई जगहों पे, जिससे गांव में चोरी कम हो जाएगी, समस्याएं कम हो जाएंगी।
महिलाएं इधर उधर जा भी सकती हैं, कहीं भी निकल सकती हैं। तो अंधेरा हो जाएगा तो सबको डर लगता है निकलने में बाहर। तो इतना सब तो करा ही सकता है, इतना पैसा उसके पास। भाई सरकार को इतना फंड देता है हर चुनाव में, हर चीज़ में, तो इतना तो गांव के लिए करा ही सकता है। यहाँ का भाई जो भी रोजगार था, आदमी अब कमाएगा तभी खाएगा। पहले तो किसी का खेत बाड़ी था, सब कोई, मान लीजिए आपके पास 10 बीघा है, तो हम आपके वहाँ 10 बीघा में कुछ काट पीट लेंगे तो आप भी हमको कुछ दे देंगी, उससे हमारा गुजारा हो जाता था। अब वो भी चला गया। अब डेली कमाइए, डेली खाइए। अगर बहुत जागरूक है तो थोड़ा थोड़ा बचाइए। अच्छा ये बताइए कि इतना सब कुछ यहाँ हो गया, समस्याएं हैं और चीज़ें, फैक्ट्री बनने से किसी को इस गांव में रोजगार वगैरह मिल रहा है कि ये लोग मिलता है। बाहर जा रहे हैं काम करने? मिलता है, रोजगार मिलता है। सबसे लो कैटेगरी, अच्छा। सबसे लो कैटेगरी लेबर वर्क, इसमें भी सबसे गंदा संदा काम दे देते हैं। कंपनी से किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता है। कंपनी से किसी को मिलता है तो बहुत योग्य है, जिसकी सैलरी बाहर में अगर 45,000 होनी चाहिए तो यहाँ 18 से 20,000 है। अच्छा बस। कंपनी से कोई लगता भी है तो उसकी सैलरी यहाँ पे 18 से 20,000 है। वही बाहर जाके कहीं अपना आदमी मेहनत कर रहा है, वही सैलरी डबल हो जाती है। और यहाँ कंपनी में बाहर के लोग आते हैं तो उनकी सैलरी यहाँ डबल हो जाती है। तो चलिए ये एक बड़ी समस्या तो है ही, क्योंकि एक बाहर के जितने भी लोग आते हैं उनको कंपनी सब कुछ सुविधा देती है, रहने की, सोने की, लाइट, पंखा, बिजली सब कुछ देती है। तो यहाँ के जो लोग लोकल के लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो वो चीज़ रूम भाड़ा जो भी होता है उतना तो बढ़ा के देनी चाहिए कंपनी को। देनी चाहिए भाई वो अपने घर पे सो रहा है, सब कुछ अपने घर का यूज कर रहा है, उतना तो बढ़ा के देना चाहिए कंपनी को। चलिए एक बड़ी एक समस्या है, क्योंकि जब गोरखपुर में फर्टिलाइज़र बना था तो वहाँ पे भी अगल बगल जो आसपास के लोग रहने वाले थे उन्हें भी एक बड़ी ये समस्या थी कि बगल के लोगों को छोड़कर बाहर से, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर नौकरियां दी जा रही थी। और ठीक यही चीज़ यहाँ गैलेंट के बगल के गांव के भी साथ है, जो कि कंपनियों का नाम है गैलेंट, अंकुर जलान फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ, साथ पास में बगल में फैक्ट्रियाँ हैं और बड़ी खुशी होती है कि चलो शहर में अपनी फैक्ट्रियाँ, लेकिन बहुत दुख होता है जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बाहर के होते हैं और फ्री में, बिल्कुल फ्री में जो अगल बगल के पड़ोस के जो गांव होते हैं उन्हें प्रदूषण मिल जाता है भर भर के। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कार्रवाई ऐसे फैक्ट्रियों के ऊपर होनी चाहिए और इसके एवज में जो गांव के लोग हैं उन्हें क्या सुविधा उनकी तरफ से भी दी जानी चाहिए? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। Free to be you, free to be you. Free to be you, free to be you.